द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की टीकमगढ़ में, और मध्य प्रदेश में जनता भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी दिखा रही है। अब उसके बाद भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में का दामन थाम लिया है। यानी उनको अब यह लग रहा है कि कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चला सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार से नाराजगी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की चीजें थी। अभी हाल फिलहाल में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, और जैसा कि नगर निगम के चुनाव के जो नतीजे आए वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले थे। तो अब जो ये खबर आई है दमोह से, दमोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा और बसपा का दामन छोड़कर मतलब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये देखिए, दमोह अनुभाग के ग्राम अमाहा से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अजय उपाध्याय बराहा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, केशव सिंह एवं लाहार ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा उर्फ राजू मोहल्ला के समक्ष अमोहा के सोनू कुशवाहा, पप्पू बरेठा, राम स्वरूप बरेठा, कल्लू कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, मैथिली कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, ये वो नाम हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मैं नाम गिना रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कुशवाहा समाज के लोग भी इसमें हैं, बरेठा समुदाय के लोग भी इसमें हैं, और सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। हमने टीकमगढ़ की खबर भी आपको दिखाई थी कि टीकमगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी थी, वह ज्ञापन सौंपा था, और उस ज्ञापन के सहारे यह बताने की कोशिश की थी कि देख लीजिए आप कि हमारे वादा जो मुख्यमंत्री जी करके जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पूरा नहीं होता है, और शिवराज सिंह चौहान न जाने कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए और भी नाम है, चंदन वंशकार हैं, अवनीश दोहरे हैं, धर्मेंद्र पाल, अमरिंदर सिंह कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, ये वो नाम बाकायदे डॉक्टर गोविंद सिंह ने खबर का आर्टिकल प्रस्तुत करते हुए दिया है। इन नामों को आप देख लीजिए। 1 दर्जन बसपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। लाहार अनुभाग के ग्राम टोला के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने लाहार में विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के समक्ष कांग्रेस दस्ता ली। ब्लॉक अध्यक्ष राजू मौल्या ने बताया कि बसपा से कांग्रेस में आने वालों में विद्याराम गौतम, सुरेश कुमार दोहरे, राम बख्श दोहरे, राम स्वरूप दोहरे, रामजू दोहरे, ये वो नाम है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से किनारा करके जो है वो कांग्रेस में ये लोग शामिल हो गए। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जो नतीजे नगर निगम चुनाव के आए थे वो नतीजे भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अब नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी में हम वोट नहीं देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पर कभी बीजेपी का कब्जा हुआ करता था, वहां पर कांग्रेस ने इस बार कब्जा कर लिया नगर निगम चुनाव में। यहां तक कि बहुत ही ज्यादा किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और अब जो ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, जो ये खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो टीकमगढ़ की खबर हो या फिर ये जो है दमोह की खबर हो, लाहार की खबर हो, ये खबरें आपस में बताती हैं कि मध्य प्रदेश में क्या खिचड़ी पक रही है। 10 से 11 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। 15 महीने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही थी जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन 15 महीने बाद जो खेल बीजेपी ने रचा वो खेल भी अब दुनिया को पता है। दुनिया को पता है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देश को ही नहीं दुनिया में इस बात की चर्चा हुई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी का दामन छोड़कर अपने साथ विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो वो जो नाराजगी अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाई है, क्योंकि 15 महीने की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर सके। कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार थी उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन इनकी सरकार में चाहे नरसिंह घोटाले की बात कर ली जाए या फिर व्यापम घोटाले की बात कर ली जाए, किसानों पर गोलियां चलाने की बात कर ली जाए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे आम जनमानस परेशान है। जब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, डॉक्टर गोविंद सिंह ही लेकर आए थे, तो उसमें उन सारी चीजों का जिक्र किया गया था। वो जो पन्ने थे उसमें एक लिस्ट लिखी हुई थी कि इन मुद्दों पर लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और उसमें आपने देखा था, और उन्हीं मुद्दों को लेकर शायद चुनावी मैदान में भी उतरने की पुरजोर कोशिश जो है वो की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने घेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ये जो लिस्ट है, ये पीपुल्स संवाददाता लाहौर की जो लिस्ट है, इसमें बाकायदे इस लिस्ट में नाम ही नाम दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतने सारे लोगों ने, करीब ये सैकड़ों ऐसे नाम है जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, भारतीय जनता पार्टी में आस्था नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, जरा टीकमगढ़ की खबर पर थोड़ा नजर डालते हैं। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि उपचुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे,
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये फलाना काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाकर रख दिया गया है। और अब जनता हमसे सवाल पूछेगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो जनता के बीच जब हम जा रहे हैं तो जनता हमसे कहती है, लोग कहते हैं कि बताइए, आप तो पिछली बार उपचुनाव में भी आए थे, आपके मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी बड़ी योजनाओं की बात की थी, लेकिन मिला तो कुछ नहीं है, आप फिर दोबारा आए हैं। जो मेन प्रॉब्लम्स होती है उनको जनता फेस करती है, जब वो फेस करती है तो उन कार्यकर्ताओं के समक्ष कहती है। अब अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो फिर भैया सवाल तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नेता तो क्या, आम जनता तो क्या, या मंत्री तक की नहीं सुनी जाती है, तो फिर आम जनता क्या सुनी जाएगी। आपने मंत्री जी को देखा चप्पल उतार के चल दिए थे कि जब तक 3 सड़कें जो है उन पर काम नहीं होगा हम चप्पल उतार के चल देंगे। इसमें बड़ी किरकिरी हुई सरकार की। तो ये आप अंदाजा लगाइए, अब ये नाराजगी दिखाई दे रही है। तो बाद में मंत्री जी को मनाया गया, मंत्री जी को चप्पल पहनाई गई, उन तीनों सड़कों पर काम शुरू किया गया। तो ये जब मंत्री जी की नहीं सुनी जा रही, मंत्री जी को ही चप्पल उतारना पड़ रहा है, मतलब सरकार को यह दिखाना पड़ रहा है कि हमारा काम करिए, नहीं तो हम चप्पल उतार कर पैदल चलेंगे। तो आप ये अंदाजा लगाइए किस तरीके की नाराजगी अब दिखाई दे रही सड़कों पर। तो मंत्री जी का काम नहीं हो रहा है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, छोटे भैया नेताओं का काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उनके अंदर नाराजगी का भाव जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है और वो विरोध की मुद्रा में आ रहे हैं। और कुछ लोग तो यहां तक हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब पार्टी बदलने का ही रास्ता ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर तो ना सुनी जाती है ना हमारा काम हो रहा है। अब ये बगावत कहां तक जाएगी, किस हद तक जाएगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चर्चा बहुत जोरों से मध्य प्रदेश में हो रही है। जिन सिंधिया समर्थकों को टिकट मिला था पिछली बार, जो चुनाव हार गए थे, उनका इस बार क्या होगा? क्या उनको इस बार टिकट दिला पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर उनको टिकट नहीं मिलेगी? और जो लोग जीत कर आए भी, मतलब दोबारा बीजेपी की सीट पर भी जीत गए, उन लोगों में से कुछ लोगों का परफॉर्मेंस खराब दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या उन लोगों को भी टिकट मिल पाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। और नहीं मिल पाएगी तो वो कांग्रेस की तरफ फिर से दोबारा रुख करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है, टिकट की अभिलाषा में आए हुए लोगों को टिकट मिलना असंभव है। अगर आपको पार्टी में आना, दरवाजे खुले हैं, लेकिन टिकट के लिए यह नहीं हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां से भी इनका पत्ता कट हो गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, एंटी इनकम्बेंसी का जो पूरा फैक्टर है वो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और जो गुटबाजी भी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर, उमा भारती का नाम तो लेना भूल ही गए। उमा भारती जो लगातार बगावत कर रही हैं, जो अपनी लोधी समाज को लेकर सम्मेलन कर रही है, वहां पर भी सवाल पूछ रही हैं कि किस तरीके से, देखिए मेरे कहने पर वोट मत दे देना, आपकी जहां इच्छा हो, आपको लगे जो सही कर रहा है उसी को वोट देना, जो सही आपका काम करे। यानी सीधे तौर पर वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाम न लेते हुए लेकिन बगावत कर रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का सिनेरियो तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश में, कि विरोध विरोध विरोध, और विरोध के बाद ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।